नोजल वही है। एंड नंबर 1, चलो होज उठाओ। ठीक है, हाँ, दौड़ के जाइए डीसीपीओ के पास, उनके हाथ में दीजिएगा मिल्क कपलिंग और ओपन करते हुए आइएगा। दौड़ के जाओ। ये तरीका गलत है सर, ये कैसा मुड़ा नहीं, पीस मिला, पीस छोटा था, ये था। ठीक, उधर पीछे जाओ, इधर खड़े रहो। हाँ हाँ, अब पैर ऐसे करके ये ऐसे पकड़ो। मैं, हाँ तो कौन मैं? इधर फेस करना, इधर फेस करना है। ये ऐसे पकड़ो, ऐसे फीमेल कपलिंग को। हाँ, ये हाथ को ऐसे करो, दबाओ जोर से। हाँ ठीक है, ये हाथ ऐसे पकड़ो लेफ्ट हैंड से। हाँ, नीचे हाथ डालो, राइट हैंड, राइट जैसे अंदर से। हाँ, अंदर से रिस्ट को पकड़ो, इस रिस्ट को, अरे ये हाथ की रिस्ट को पकड़ो, यहाँ से अंदर डाल, ऊपर को पकड़, ऊपर को, ऊपर। ये जरूर भांग पी के आए हैं दोपहर में, कहाँ से गए थे पक्का बताना मेरे। कहीं नहीं गया तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा है? दिमाग से गोली खाए हो क्या? कहाँ से जुगाड़ किए हो पहले बताओ। पैर सीधा करो, हल्का से झुको, और ये इतना भी नहीं झुक भाई, ठीक है, हल्का से झुक करना है। ठीक है, ये है हमारा पोजीशन। सीधा करो नोजल को। ठीक, अब आप हैं मीडिएटर। ठीक है, ये है हमारा फायरमैन, तो ये आपका रहेगा पोजीशन। इस तरीके से हमको ये जो है इस, हेलो, का प्रेशर हमको चाहिए रहता है कितना? 9.5, हाँ 5.95, हाँ सुबह से 95, मतलब 6 kg। किसी भी आग को बुझाने के लिए हमको कितना प्रेशर चाहिए? कम से कम 6 kg का प्रेशर चाहिए। एक आग बुझाने के लिए जो लेटेस्ट जो फायर टेंडर की गाड़ियां अभी चल रही है मार्केट में, स्पेशली मैं मुंबई की जो मेट्रो सिटी की बड़ी बड़ी टेंडर की बात करूं, वो 6 से 8 kg का प्रेशर देती है। और उसको संभाल पाना एक सीआईएसएफ का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, हेल्थ होता है, वो भी अकेले नहीं संभाल पाएगा, वो भी सिंगल पर्सन संभाल नहीं पाएगा। तो उसको एक मीडिएटर सपोर्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और हमको कोई 5 मिनट में फायर फाइटिंग नहीं करना है, आई बात समझ में। तो ये जो सपोर्टर है, ये सबसे पहले अपना सपोर्टर जो है यहाँ पर खड़ा होगा, ये हाथ को ऐसे इसको पकड़ना है और ये वाला हाथ यहाँ पर, तो इस तरीके से हमको खड़ा होना है। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ये जो है इसका पीठ और आपका पीठ, इसको ऐसे पकड़ना है और इसकी पीठ और आपकी पीठ को बराबर रखना है ताकि ये पीछे की ओर नहीं आए। हल्का से पीछे की ओर आने की कोशिश करो, तो ये क्या है, आपको इसको आप रोक सको। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जब इसके नोजल पे पड़ेगा ना, तो ये पीछे की ओर गिरने लगेगा। तो इसको आपको इस तरीके से पकड़ के रखना है, पाइप को मुड़ना नहीं चाहिए और अपने पीठ और इसकी पीठ को वो करना है। ठीक है। सेकंड, अगला है थर्ड नंबर, इसका घुटना और आपका घुटने का नी दोनों एक दूसरे से क्रॉस होना चाहिए, और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये तीन, ये हाथ यहाँ पर रहेगा, इधर नहीं जाना है, पानी करना है। तो ये और ये हम इसको, और दोनों का घुटना हमारा जो नी है वो एक दूसरे से क्रॉस रहेगा। तो तीनों में से एक पोजीशन में आपको खड़ा हो जाना है, तीनों में से कोई भी ले सकते हो आप, जैसा आपको सिचुएशन बेटर लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। मतलब ये समझ लो, ये बंदा जो एक दीवार के पीछे खड़ा है, जो पीछे नहीं जाएगा, ये वो दीवार ये है। समझ में आया? चलिए, हो गया, ठीक है, हाँ, ओके। अब आते हैं वाटर ऑन का जो प्रोसीजर है। तो सबसे पहले ये पर्सन, अब देखिए सिचुएशंस में पहले आपको बता दूं सिचुएशंस क्या है। मुंबई की सड़कें को ही एग्जांपल पे हम पुट करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ सड़कें, आग लगी है हमारे, मान लो हॉस्टल तरफ कोई बिल्डिंग है जिसमें आग लगी है, और फायर टेंडर की गाड़ी यहाँ से आगे जा नहीं सकती है क्योंकि ये पूरा रोड क्राउड भर गया है, रोड जाम है। फायर टेंडर की गाड़ी को हमको यहीं पे रोकना है, यहीं पे, और ये रास्ता ऐसे और ऐसे टेढ़ा है ना। तो अब क्या है, टेंडर यहाँ पे रुका है, हमने 3-4 डिलीवरी होस्ट को ज्वाइंट किया,
यहाँ से हमने सीधा गेट तक लेके गए, फिर वहाँ से 2 डिलीवरी होस 3 डिलीवरी होस फिक्स करके कनेक्ट करके हॉस्टल के पास है जो आग लगी है। तो फायरमैन कहाँ पर है? हॉस्टल के पास। और टेंडर कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब वो डीसीपीओ यहाँ पर खड़ा है और फायरमैन वहाँ पर है हॉस्टल के पास, और ये बंदा भी उसी के साथ है। अब ये वहाँ से चिल्लाएगा तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ तक आवाज़ आएगी। तो इसको अपने हाथ का सिग्नल देना है। किसको? नंबर 3 को, डीसीपीओ को। तो इसके बॉडी को देखने के लिए इसको कहाँ तक आना पड़ेगा? हॉस्टल से दौड़ के वो गेट तक आना पड़ेगा, ताकि इसके पूरे इंटायर बॉडी लैंग्वेज को कौन देख सके? हमारा डीसीपीओ देख सके। ठीक है, तो अब ये कुछ दूर आपको दौड़ के जाना है। ओह, रख दो उसको। हाँ, सावधान की मुद्रा में इधर खड़े रहना। अब हाँ, आप अपना पोजीशन पे रहोगे। सबसे पहले हम जाएंगे, ये पर्सन जो है आप वहाँ से अबाउट टर्न लोगे। अबाउट टर्न लेके दौड़ते हुए कुछ दूरी जाना है यहाँ से अभी फिलहाल के लिए। हालांकि आपको इतना दूर जाना है कि आपको वो पर्सन देख सके, उतना दूर दौड़ के जाना है। ये उस सिचुएशंस के लिए हम बोल रहे हैं। फिलहाल यहाँ तो आपको यहीं से डायरेक्टली वो देख रहा है, फिलहाल यहाँ तो ये आपको यहीं से देख रहे हैं, लेकिन ये दौड़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको हैबिट रहे कि हमको दौड़ के कुछ इतना दूर जाना है कि डीसीपीओ पे हमारी नज़र पड़ सके, एंटायर बॉडी पार्ट पे। जैसे ही आप यहाँ से आगे दौड़ते हुए जाएंगे, ठीक है सर, इसी पोजीशन में दौड़ना है, हाथ नीचे रखना है। नंबर 3 वाटर ऑन। पहला जो उनको आप दोगे, वो क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑन करेगा एंड देन वो रिस्पॉन्स करेगा। नंबर 2 वाटर ऑन। जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज एज इट इज हाथ ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हाथ जो है नीचे किए, आप अबाउट टर्न लिए। अबाउट टर्न लेके आप यहाँ पर आओगे, इनको बताओगे कि नंबर 1 वाटर ऑन, मतलब पानी चालू हो गया है। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 हम सिग्नल बता रहे हैं। चलो पोजीशन लो। बोलो नंबर 2 वाटर ऑन। मैं बोलूं? तो मैं बोलूं? नंबर 2 वाटर ऑन। धीरे क्लासेस चल रही हैं। हाथ चेस्ट पे लो, दौड़ते जाओ। ठीक है, पहले सावधान की मुद्रा पे दोनों हाथ नीचे। सिग्नल पास करो। नंबर 2 वाटर ऑन। हाँ, हाथ नीचे, अबाउट टर्न, दौड़ कर आओ। अब ये था सर कि हाँ, यहाँ पर आप नॉर्मल आके इनको बता दो कि नंबर 1 वाटर ऑन, पानी चालू हो गया है। ठीक है, अब ये है कि आप बोल भी रहे हैं और हम सिग्नल भी दे रहे हैं। उसको जो सुनाई दे, जैसा देखे, उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। सिग्नल दे दिए, पानी बाहर आ रहा है सपोज। अब पानी जैसे हमको क्या पानी चाहिए? कम से कम 6 kg, 6 kg हमको वाटर चाहिए। अगेन अब हमको प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर का सिग्नल देना है। अगेन आप बोलेंगे नंबर 2 प्रेशर इंक्रीज। हाँ, नंबर 2 प्रेशर इंक्रीज। हाँ, और आपकी नज़रें हमेशा सामने ही रहेगी। ठीक है, अब ये दौड़ के आगे जाएंगे और दौड़ के जाने के बाद जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे 1 टाइम हैंड रेस किया था, अब हम 2 टाइम करेंगे। ठीक है, जाइए। राइट पैर में थंब होता है, राइट पैर में वो लेफ्ट है तुम्हारा, भूल गए हो क्या? वाटर इंक्रीज नहीं होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। वाटर की क्वांटिटी होती है और हमको पानी नहीं, प्रेशर चाहिए। दो बार 2 टाइम हैंड रेस। अरे 2 बार करो। हाँ, ये पैर पीछे क्यों आता है? ये पैर यहीं से मुड़ो। ठीक है, वहीं से पैर मोड़ो। हाँ, अबाउट कर लो। ये पैर पीछे क्यों आए? हाँ, अभी सही है। अब चलो। बताओ। नंबर 1 वाटर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज। अब देखो, ये कुछ टाइम के लिए तो इसको छोड़ रहा है ना, तो ये अगर नहीं है मीडिएटर, फिर भी आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि अकेले कुछ देर 6 से 8 kg को भी संभालने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब जब ये छोड़ेगा तब आप अकेले इसको बियर करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ा और आप भी गिर गए। तो ऐसे लोग को तो फायर डिपार्टमेंट रखेगा नहीं। फायर डिपार्टमेंट के लिए 5 का हाइट चाहिए।
5 फीट 5 इंच मिनिमम स्टैंडर्ड ही है। एंड 52 केजी का वजन चाहिए है। हाँ तो हाइट बढ़ाओ, ठीक है। कंप्लेंट पियो कंप्लेंट पियो। कंप्लेंट चलिए, ऐसा नहीं है। फिजिकल वर्कआउट अगर आप रखेंगे ना सर तो लड़कियों की कितनी होनी चाहिए? नहीं लेते हम लोग। नहीं सबका वही है, 5 तो चाहिए ही रहता है। 5 ही चाहिए। लेकिन आजकल कॉन्ट्रैक्टर रख लेते हैं क्लाइंट बेस पे नहीं रखते। हो जाएगा। भाई, जब भी अगर आपको लग रहा है